श्री हरिवंश महाराज जी, हमारे अंदर यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव? नहीं नहीं नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती छोड़, अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहाँ हम भागवतिक वातावरण, जहाँ भगवान नाम कीर्तन, जहाँ भगवत चिंतन, वहाँ कहाँ कलयुग? अब कलयुग है, उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें महाराज? सबसे पहला उत्तर है प्रथम श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे। पहले श्रद्धा प्रकट करे और किसी महापुरुष का आश्रय ले। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रथम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा प्रकट करे गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, शास्त्र के प्रति। शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग और उनकी वाणी से जो हमें ज्ञान हुआ उससे हम प्रयोग करें। अपनी इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में चलाएं। गंदे भोगों से बचा करके भगवान के चिंतन में हर इंद्री को, मन को संकल्प विकल्प रहित करें, जो भोगों के प्रति संकल्प विकल्प करता है, और निरंतर अंदर भगवान का चिंतन चले। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ जो निरंतर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अंदर निरंतर भगवदाकार वृत्ति हो व्यवहार करते समय भी। तो पहले गुरु का आश्रय श्रद्धा करके ले, फिर गुरु मंत्र का जप शुरू करे, साधना करे और ऐसा मंत्र चलावे कि रात दिन मंत्र जैसे श्वासें चल रही वैसे मंत्र चलने लगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। सुलभम है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चित्त से, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की भांति निरंतर परमात्मा चिंतन, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी पुरातन संस्कृति का वर्तमान भौतिकवादी परिवेश में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए महाराज जी? नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। कैसे बैठेगा आप बताओ? जहां चरित्र की प्रधानता है जिस संस्कृति में, वहां चरित्रहीन की कैसे बात बन सकती है? नहीं, हम तो कई बार सुना चुके हैं, तो ये बात बता चुके हैं। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा चल रहा है। तो अब कैसे सामंजस्य, हमारी संस्कृति से कैसे सामंजस्य बैठे? आजकल नए बच्चे, आप देखो नए बच्चों का उत्साह किधर बढ़ रहा है? नशा की तरफ बढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नए बच्चे बच्चियों का ये संबंध ये बड़ा हानिकारक है। क्योंकि जो जीवन की भूमिका अध्ययन, ब्रह्मचर्य और संयम नियम से चलकर उन्नति की तरफ जाना चाहिए, वो विलासिता में फंस गई तो वो कैसे उन्नति को प्राप्त होगी? तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है और आज का जो कल्चर है वो मिलान कर ही नहीं पा रहा। क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय नहीं, संतों की बात मानना नहीं है, तो कैसे सुधरोगे तुम? हम कह रहे हैं दोस्ती करना पाप नहीं, व्यभिचार करना पाप है। तुम दोस्ती करो, खूब करो दोस्ती, 10-10 बच्चे बच्चियां भाई बहन की तरह रहो, कोई बात नहीं। अगर दोस्ती करो और तुम्हारा ये बन रहा है कि हम तुम पति पत्नी की तरह जीवन निर्वाह करें, तो तब तक ब्रह्मचर्य रहो जब तक ब्याह ना हो जाए। माता पिता से मिलजुल करके और फिर ब्याह करो, फिर गृहस्थी में जाओ, फिर बर्ताव।
पहले ये सब आचरण विहीनता हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। महाराज जी आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी हैं, बस एक बार। नहीं, हम सबको ये कहते हैं सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं, बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं? हम पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। तो जो श्री जी का है वो सब हमारा है, चराचर जगत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं, किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सब के हैं।